एस्ट्रोलॉजी में पैसों के लिए क्या गारंटी है? 6 नंबर वालों की क्या खास बात होती है कि उन्होंने अपने ही कुल में दोबारा जन्म लिया होता है। 6 नंबर शुक्र का इसलिए बता रही हूँ, हम पैसों की बात करें, अपने ही कुल में उनका दोबारा जन्म होता है, किसी चीज़ को पूरा करने के लिए आते हैं, जो किस्मत के ताले खोलती है। बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन कई बार हमें रिमाइंडर देना पड़ता है। तो एक उसी टाइप की एक ताला ले लो, ताले वाली जो रेमेडी होती है, आपने फ्राइडे के दिन एक ताला लेना है। वो लॉक जो है ना पैकेट में होना चाहिए, वो ओपन नहीं होना चाहिए। जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, आपकी किस्मत खुल जाएगी। अच्छा, इसमें आपका पैसा, ऑब्स्टेकल्स, ब्लॉकेजेस, शादी, ये वो जितनी भी चीज़ें हैं सब खत्म हो जाएंगी। टेंट पैसा चाहिए, अचानक मनी जाएगी, तो उसके लिए क्या होगा? अचानक मनी के लिए क्लॉनिक, मैं 10 दिन के अंदर अंदर मेरे को 1 लाख का अरेंज कर दो, बदले में मैं आपके नाम के ग्रीन कैंडल जलाऊंगा या गोल्डन कैंडल जलाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, क्लॉनिक वर्क्स फॉर एवरीथिंग। मैं वही बोलूँगी, जितना मैं कह रही हूँ ज़्यादा दिमाग में चलाओ, उतना ही करो। और मेरी रेमेडीज़ अगर आप करते हो तो ऐसी कोई रेमेडी नहीं दूंगी जो लोगों को नुकसान दो। अगर आँख बंद करोगे तो गारंटीड काम होगा। एकदम से कोई गरीब आदमी अमीर बनना चाहे, कोई मौका उसको मिल जाए, तो उसके लिए वो क्या उपाय है? अट्रैक्शन, चावल जो हमारी रसोई में सब में चावल होता है, हाँ हाँ, चावल के अंदर हल्दी रखो। एक तो चावल की जो बरनी होती है, जिस भी डब्बे में आपने चावल रखे हुए हैं, उसके अंदर हल्दी का टुकड़ा जरूर रखो। वो आपका राजयोग क्रिएट करता है। चलता चलता बिजनेस डाउन चला जाता है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले तो पापा के पैर पकड़ लो, एक ऑरेंज पेन से, और साथ, क्योंकि सरकारी कामों के लिए, सरकारी नौकरी के लिए सूर्य और केतु का होना जरूरी है। तो सूर्य का 1 नंबर ऑरेंज कलर के पेन से, केतु का जो 7 नंबर है वो क्रीम कलर का जो पेन हो गया, ये थोड़ा ग्रेइश हो गया, इस टाइप से लिखना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्स टॉक पर। आज का ये जो पॉडकास्ट है काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। आपके लिए लेकर आए हैं रेमेडीज़ हर टाइप की, हर तरह से, और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर करेंगे। पैसों की और लव प्रॉब्लम्स की और हेल्थ की रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। और हमारे जो स्पेशल गेस्ट है पीयू हुड्डा मैम, सबसे पहले स्वागत करते हैं मैम, वेलकम। थैंक यू। वेलकम। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। और अगर आप अपने बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। श्योर। मेरा नाम ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, पीयू हुड्डा है। मैं कतार में रहती हूँ और पॉडकास्ट के लिए स्पेशली दिल्ली आती हूँ। अच्छा, और मैं स्पेल कास्टर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, लाइफ कोच हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती हूँ जो लोगों की मदद हो सके। तो दैट्स ऑल अबाउट मी। ओके। सो सबसे पहले मैम पैसों से स्टार्ट करते हैं। जी। तो ये प्रॉब्लम लोगों को क्यों आती है सबसे पहले, कि पैसा नहीं है हमारे पास? लोगों की मानसिकता के कारण। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि मैं ज़्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करती हूँ, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको लाइफ में वही मिलेगा जिसके लिए आप सज्जे हो, यानी कि रेडी हो। और स्पेशली आपको वो ब्रह्मांड देगा जो जिस चीज़ को आप देख के खुश होते हो। आप जितने लोगों के बीच में बैठते हो, एक चीज़ अपने आसपास के लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए आप दोनों बताना कि कितने लोग मिलते हैं जो दूसरों की तरक्की को देख के खुश होते हैं? बहुत कम। बहुत कम। कितने लोग मिलते हैं जो दूसरों की गाड़ियों को देख के खुश रहते हैं? बहुत ज़्यादा। जब उस एनर्जी को ये पता चलता है कि ये मुझे सामने वाला इंसान देख के खुश नहीं है। सपोज एक प्लेन एग्जाम्पल मैं लेके चलूँ, अगर आप और मैं बैठे हैं और मुझे पता चलेगा कि आप मुझे देख के खुश नहीं हो, तो मैं बात ही क्यों करूँगी? हाँ, बिल्कुल नहीं करोगे। सेम वेज। तो जो ये एनर्जी होती है, चाहे वो मनी एनर्जी होगी, चाहे वो विश फुलफिलमेंट के लिए हो गया, चाहे वो गाड़ी हो गई, सब हम लोग सब एनर्जी हैं। जब उस चीज़ की खुशी आपके मन में आती है या दूसरों को देख के जब आप खुश होना शुरू होते हो, ये एक सामने वाले को ये पता लगता है ना कि ये मुझे देख के खुश है। ब्रह्मांड को ये पता है कि ये चीज़ इसके मन में है, इसीलिए वो मुझे देख के खुश हो रहा है। तो वो अपने आप ही रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन हमारी मानसिकता क्या होती है कि फेक इंसान है, पता नहीं कैसे आगे बढ़ रहा है, हाँ। झूठा इंसान है, जुगाड़ होगा, हाँ, जुगाड़ के कपटी है, ये है, छल कपट है, बकवास चीज़ें हैं। आप जितनी भी रेमेडीज़, मैं ये नहीं कह रही कि मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। सबसे पहली बात तो देखो, हर रेमेडी मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी के लिए काम करती है। 100 में से 10 लोग, 20 लोग किसी के लिए तो काम करती होगी। लेकिन जो लोग नकारात्मक ऊर्जा के साथ वहाँ पे टाइपिंग करते हैं, किसी के भी पॉडकास्ट के, फेक है, झूठी है, झूठा है, धोखा देता है, तो जब आप उसकी एनर्जी से ही खुश नहीं हो तो उसकी बातें आपके लिए सक्सेसफुल कैसे रह जाएंगी? बिल्कुल, फिर वो तो काम ही जब नहीं आप करेगी। एग्जैक्टली जब आप ये देखते हो कि सामने वाला ग्रो हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट मी। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, आज से 9 साल पहले
9 साल पहले मैं इस लाइन में नहीं थी। सबको पता है कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे जो नॉर्मल सब में होता है। हाँ बिल्कुल। डिस्प्यूट्स होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं भगवान आसमान से हाँ, उतरी हूँ। जब राधा कृष्ण की लाइफ में प्रॉब्लम थी तो हम तो इंसान हैं, जो इंसान यहाँ पे उतरा है सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं। मेरी जर्नी वहाँ से लेके आज तक जो यू टर्न आया है, या आज तो फिर भी बहुत आगे हूँ, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में मैंने मेरी लाइफ में यू टर्न आया था तो किसी रीज़न से तो आया होगा ना। हाँ बिल्कुल। अगर मेरी चीज़ें काम नहीं करती, या मुझे लोगों की दुआएं नहीं मिलती, या मेरे को लोगों की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, या आप यूँ कह लो कि मुझे ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं होता तो मैं नहीं होती। एंड ट्रस्ट मी, मैं अपनी एक एक चीज़ की अचीवमेंट जो होती है ना, छोटी से छोटी, मेरा एक ग्रुप है जो लोगों से मैं अभी तो मेरे क्या टीम है, पहली टीम नहीं थी तो मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती थी लोगों के। तो जब मैं आज भी मेरे कुछ ग्रुप्स हैं जिससे मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती हूँ, तो मैं अपनी एक एक अचीवमेंट ना लोगों को बताती हूँ, ये सोच के नहीं कि मुझे नज़र लग जाएगी, ये सोच के कि उनको प्रेरणा मिलेगी। व्हेन शी कैन डू व्हाई कांट वी, जो मुझे मिल सकता है तुम लोगों को क्यों नहीं। सिर्फ बात जो है ना वो खुशी की है। मैं तुम्हें देख के खुश हूँ, तुम्हारी सक्सेसफुल चीज़ों को देख के खुश हूँ, तो वो मेरे पास ऑटोमेटिकली आएगी। अगर ये इंसान फंडा समझ ले तो ट्रस्ट मी, दुनिया में ब्रह्मांड तो देने के लिए बैठा है। बिल्कुल। हाँ। ब्रह्मांड के पास ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरे पास तो तेरे लिए 2 ही चीज़ें हैं, तीसरा मैं नहीं दूंगा। ब्रह्मांड एक ओपन बुक है, एक ये लगा लो एक मॉल है कि और फ्री का जो चाहो उठा लो। उठाने के लिए आपको नियत होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, वो खुशी होनी चाहिए। दैट्स इट। और कोई लॉजिक नहीं है। आपके 10 दिशाओं से पैसा हो, 4 दिशाओं से पैसा हो, आपके घर में संपन्नता हो, खुशी हो, आपका वास्तु दोष हो, आपके घर में कोई ब्लॉकेजेस हो, सब ऊपर वाले की देन है और आपकी नियत की देन है। जब आप चीज़ों को देख के, किसी की खुशी को देख के खुश होना सीख जाते हो, ये नहीं कि भाई मैंने तो कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचा, अपने दिल से पूछो। हमारे अंदर एक ब्रह्मांड बसता है। आप सच में झांक के बोल सकते हो कि आप दुनिया को देख के खुश हो। जो जैसी मैं हूँ, मेरे लिए वो दुनिया वैसी ही है। बिल्कुल। अगर मेरे लिए आप कपटी हो तो वो इसलिए क्योंकि मैं कपटी हूँ। अगर मेरे लिए आप अच्छे हो, डजेंट मैटर कि आपकी चीज़ें मेरे लिए काम करे या ना करे, लेकिन एक ऑरा, एक पॉजिटिविटी कुछ तो होता है ना जो इंसान को शायद समझ में आना चाहिए अगर वो एक्चुअल में इंसान है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर मुझे गॉसिपिंग पसंद है वो इसलिए क्योंकि मेरे अंदर काला है। अगर मुझे नेगेटिव टॉक्स या दूसरों की बुराइयां पसंद है वो इसलिए, और उसके बाद भी मैं कह रही हूँ यार मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, तो वो तो लॉजिक गलत ही। और ट्रस्ट मी 80% लोग हैं ना वो ऐसे ही हैं, तो फिर उनको कुछ मिलता नहीं है, और मिलता नहीं है तो फिर वो एक ही कंप्लेन करते हैं हमारे लिए तो रेमेडी काम नहीं करती। भाई कैसे करेगी? मैं अपने लिए कोई रेमेडी नहीं करती 1-2 के अलावा। मतलब जब लगता है कि नेगेटिविटी है तो आई डू सम स्पेल्स फॉर माई सेल्फ, लेकिन मैं कुछ नहीं करती। मेरे को तो भगवान का आशीर्वाद और लोगों की जो दुआएं हैं, जो उनकी ब्लेसिंग्स है, उन्होंने ही उभारा है। आई डोंट डू एनीथिंग। हज़ारों लाखों करोड़ों रेमेडीज़ मैं लोगों को फ्री में देती हूँ, पैसों में देती हूँ, पॉडकास्ट में देती हूँ, कंसल्टेशंस में देती हूँ, हर चीज़ पे देती हूँ, लेकिन आई डोंट डू एनीथिंग। मेरे को उन्हीं की दुआओं से ही आगे बढ़ना है और बढ़ती आई हूँ। तो अगर ये इंसान समझ लेना, ट्रस्ट में उसे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। नियत, मेहनत और खुशी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप होगा। दैट्स इट। तो कैसे किया जाए मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को, जैसे मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें बोली है, उस तरीके से अपने आप को लाओ। मैनिफेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, मैंने बहुत बारी बताया है कि जो चीज़ चाहिए ना आप उसके साथ जीना शुरू कर दो। मतलब अगर आपको पैसा चाहिए, लेट्स सपोज कि आपको 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी चाहिए, या आपको बहुत ही कुछ ऐसा जैकपॉट चाहिए जो कि आप 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, प्रैक्टिकलिटी की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप अंबानी बनने की सोचो, वो नहीं। जितना आपका सामर्थ्य आपको पता है कि आप कर सकते हो, उसमें जीना शुरू कर दो। मतलब या तो लिखना शुरू कर दो, और लिख के यू बी हैप्पी, यू फील दैट मनी, कि आपके पास इतनी पावर और मनी है। नहीं तो क्लोज योर आइज, अकेले में एक छोटी सी कैंडल लगा लो, अंधेरा कर लो। सबसे पहले तो उसका जहाँ पे आप करोगे, जहाँ पे आप बैठोगे, उसकी एनर्जी क्लीन करो। कैसे? जैसे रोज़मेरी इंसेंस लगा दी, या फिर आपने कोई कपूर जला दिया, नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया। देन यू डू 10 मिनट्स मेडिटेशन, या फिर आलोम विलोम होता है, इनहेल एक्सहेल होता है, ये करो। और उसके बाद में आप या तो एक फ़ोटो लगा लो जिसकी जो भी आप अचीव करना चाहते हो, पैसे की हो गई, फ्रेम पैसों का हो गया, या फिर एक विजन बोर्ड जो हम कहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, वो लगा ली, या फिर फ़ोन में देख लिया। और आप ये सोचो कि सब कुछ आपका है,
आपके बैंक में है, ऑल्दो आप निकाल नहीं सकते, ये सब कुछ आपका है, और आपको इस पैसे को निकालने के लिए विजुअलाइजेशन ज़रूरी है। यू हैव टू लिव दैट मोमेंट। मतलब जो चीज़ हुई नहीं है ना, उस चीज़ को, जैसे बच्चे होते हैं कि खेलते खेलते कि तू राजा मैं रानी, या ऐसे होगा वैसे होगा, हम सब खेलते थे ना, ये सब तो आज हमारे बच्चे भी, मेरे बच्चे भी ऐसे इसी टाइप से खेलते हैं। समहाउ हम लोग उस चीज़ को ना मेडिटेट कर रहे होते, मतलब मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, मैनिफेस्ट, क्योंकि हम ना जब छोटे होते हैं ना, या मेरे बच्चे जैसे खेलते हैं, तो मैं उन्हें देखती हूँ ना, वो ऊपर ऊपर से नहीं खेलते, वो खुश होके खेलते हैं कि हमारा एक घर है, है ना, मन से खेलते हैं, और वो उस एनर्जी को फील करते हैं, तभी वो खेल खेल में लड़ पड़ते हैं, है ना, क्योंकि वो एक्चुअल में लड़ाई हो जाती है। फिर वो प्यार मोहब्बत एंड बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत करना, और आपस में ही अच्छे से रिलेशन में रहना, एक घर में रहना, एक जादुई दुनिया में पहुंचने की कोशिश करते हैं, और उन्हें ये नहीं पता कि वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वही मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो हमारा बचपन, हमारा जो दिल का जो बच्चा है वो मर चुका है ना, उसको जागृत करके वही तरीके से जीना है, एंड मैं वो करती हूँ, मैं वो एक्चुअल करती हूँ। ये तो आपने पर्सनली बात बता दी। एग्जैक्टली मैं तो देखो हमेशा पॉडकास्ट में वही बताती हूँ जो मैं करती हूँ। मैं कोई ऐसी प्रैक्टिकलिटी वाली बातें नहीं बोलती कि जो मैं कहूँ कि हाँ तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना है, या फिर बड़ी बड़ी बातें। भाई दिल को बच्चा ही रखो और बचपन में ही जियो, बड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जितने बच्चे प्योर होते हैं ना, जितने हम बड़े होते रहते हैं, वो इम्प्योर होते रहते हैं। वो तभी तो कहते हैं ना कि बच्चा भगवान का रूप होता है। वो बच्चा अपने मन में रख के आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, उस मोमेंट में जियोगे ना, वो मिलेगा ही मिलेगा। लिख लो, गारंटी, 1,000,000% गारंटी मेरी ले लो, मेरी गारंटी ले लो इस चीज़ के लिए। सो मैम बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? नेगेटिव थॉट्स के लिए देखो, जो मैं करती हूँ फिर बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। मैं स्पेल कास्टर हूँ, मैं स्पेल करके बीमार भी हो जाती हूँ, मुझे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, मैं स्लो भी हो जाती हूँ, मैं लो भी हो जाती हूँ। मैं तो राधा रानी के भजन सुनती हूँ। जिस भी भगवान को, देवी देवताओं को आप मानते हो, आप उनका जो भी उनके बारे में पसंद है वो चला लो। इससे एक तो साउंड हीलिंग हो जाएगी आपके घर में, ऊपर से आपका मन प्योर हो जाएगा। जब आप, क्योंकि कई बार होता है ना हम उठ नहीं पाते, तो प्रैक्टिकलिटी में अगर मैं जाऊँ तो मैं सबसे पहले तो वो गाने चलाती हूँ, वो भजन चलाती हूँ, जो भी मेरा सुनने का मन है, या फिर मैं ईयरफोन लगाती हूँ, जैसा भी है वो सुनो। और उसके बाद में जब आप लगे कि हाँ आप में इतनी पावर, क्योंकि डेफिनेटली पावर तो आती है वो सब सुनने में, फिर आपको जब पावर लगे, जब आपको लगे कि आप उठ सकते हो, तो आपने एक काम करना है, आपने फिटकरी लेनी है। फिटकरी के ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क लो, थोड़ा सा जो नॉर्मल सॉल्ट जो होता है, और फिटकरी को अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज वार के, इंक्लूडिंग योर तलवे, योर हाथ, नाखून, प्राइवेट पार्ट्स, टच करके, और बालकनी में जाके या फिर छत पे जाके उसको जला दो। अच्छा। सारी नकारात्मक ऊर्जा, इवन ये इतना पावरफुल उपाय है कि अगर ब्लैक मैजिक भी होगा ना, तो 7 दिन कंटिन्यू कर लोगे तो वो भी उतर जाएगा। और ऑरा खुद का स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने नमक के पानी से नहाना शुरू कर दो। हफ्ते में एक बारी कॉफ़ी बात लो। कॉफ़ी के ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ना, वो वाली 2 रुपये वाली, 10 रुपये वाली कॉफ़ी नहीं कह रही, वो प्रॉपर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, दाने जो होते हैं, थोड़ा सा पानी लेके उसको बॉडी पे स्क्रब करो। इससे आपका ऑरा भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा, पॉजिटिविटी लाने के लिए जिनके घर में बेटियां हैं, मैं बेटियों की रेमेडीज़ बहुत देती हूँ। बेटियों को जब आप सुबह जाते हो, अपने माथे पे, फॉरहेड पे किस करवा लो। आपका जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी कर्स है, यानी कि जो लोगों की बद्दुआएं हैं, जो स्टक्ड चीज़ें हैं, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और जब उठते हो, अगर आपके घर में छोटी बेटी है तो उसके पैर छू के उठो, आपकी लाइफ सेट है। बहुत लोगों ने ये रेमेडीज़ की है, और मैं आज आपके पॉडकास्ट में भी बोलती हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ये रील ज़रूर काटना कि जिन जिन के घर में बेटियां हैं, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। बेशक से लोग बेटी चाहे या नहीं चाहे, लेकिन बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। जिन जिन के घर में बेटियां हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि उनके घर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम पैसों की बात कर ही रहे थे, तो एस्ट्रोलॉजी में पैसों के लिए क्या क्या रेमेडीज़ हैं? देखो, सारी रेमेडीज एस्ट्रोलॉजिकल ही होती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट नहीं भी दिखाते हो, या दिखाते भी हो, तो पैसे की, क्योंकि पैसा जो होता है वो शुक्र होता है, एक्सपेंडेशन वो वीनस होता है, और छप्पड़ फाड़ के जो चीज़ें होती है, लाइक बियॉन्ड लिमिट, वो राहु होता है। तो कुछ कनेक्शंस होते हैं। अब अगर आपको पैसा चाहिए तो सबसे पहली बात तो माँ लक्ष्मी का आवाहन करना शुरू कर दो। चाहे आपको चार्ट दिखाना है या नहीं दिखाना है, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी आप इत्र, क्योंकि शुक्र जो कि पैसा होता है, 6, 8, 12 में बैठा है, तो आप ज़्यादा रेमेडीज़ नहीं कर सकते हो,
क्योंकि वो आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का प्रॉब्लम देगा, स्किन की एलर्जी देगा। और अगर आपको शुक्र की रेमेडी करने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपको पेट से नीचे की बीमारियां हो रही हैं या फिर आपको स्किन का प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ स्टॉप इट, आपको नहीं करना है, ठीक है। आप फिर चार्ट दिखाओ, पर्सनल कंसल्टेशन लो। बेसिक रेमेडीज़ जो हैं जो किसी को नुकसान नहीं देती वो ये है कि एक तो आप पायराइट का इंचेंटेड ब्रेसलेट पहनो, या तो गोल्डन पायराइट या सिल्वर पायराइट। ऑब्सिडियन पिक्सो एक ब्रेसलेट आता है, अमेजिंग काम करता है। इसके अलावा आप दही का दान दो, दही का दान देने से जो शुक्र की जो चीज़ें हैं वो ठीक होती है। जब भी आप ऑर्नामेंट्स अपने रिंग्स वगैरह पहनते हो, जैसे आपने रिंग पहनी है तो थोड़ा सा रोज़ इत्र जो है ओम श्रीम लक्ष्माय नमः का जाप करके, जैसे मैं ये रिंग पहनूंगी, ओपल है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इत्र लगा लूँगी और मैं इसको धारण कर लूँगी। 7 बार चैंट करना है, हल्का सा इत्र लेना है, ऐसा नहीं कि जलन हो जाए, हल्का सा लेना है। और अगर आपको उससे एलर्जी है इत्र से तो रोज़ वाटर ले लो। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का चैंट करके 7 या 21 बार उस रिंग को पहन लो, ठीक है। तो अगर आप ऐसी कोई भी रत्न पहनते हो जो कि आपके बिजनेस इन्हांसमेंट के लिए है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। और नहीं भी पहनते, कुछ भी आप पहनते हो, गले में पहनते हो, हाथ में पहनते हो, तो वो चीज़ जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ये आप कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने तलवों पे, स्पेशली जो 6 नंबर वाले होते हैं, अच्छा, 6 नंबर वालों की क्या खास बात होती है कि वो ना अपने ही कुल में दोबारा जन्म लिया होता है। 6 नंबर शुक्र का इसलिए बता रही हूँ, हम पैसों की बात कर रहे हैं। अच्छा। अपने ही कुल में उनका दोबारा जन्म होता है, किसी चीज़ को पूरा करने के लिए आते हैं वो। उनके लिए स्पेशल गाइडेंस है। एक तो अपने तलवों पे जो स्प्रे होता है परफ्यूम का, वो 2 स्प्रे, मतलब उनके जूतों में ना, जैसे आपने जोधा अकबर देखा होगा, वो जलालुद्दीन मोहम्मद वाली जो एक, मैं क्योंकि कल ही वो एपिसोड मेरे सामने आया था कि वो उनकी जो जूतियाँ होती हैं वो चोरी हो जाती है, तो वो कहते हैं कि मैंने अपने जूतों में इत्र लगाया हुआ है। तो ये जो राजा महाराजा होते थे ना, ये जूतों में इत्र ज़रूर लगाते थे, बिकॉज इवन इफ़ आई टॉक अबाउट विच क्राफ्ट, हमारे जो पैर होते हैं ना, वो हमारी किस्मत लेके आते हैं, क्योंकि हम पैरों से ही बाहर जाते हैं, पैरों से ही अंदर आते हैं। तो समहाउ ये डेस्टिनी भी होती है, डेस्टिनी को रेजोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम अपने पैरों में, तलवों पे थोड़ा सा इत्र लगाएंगे या फिर अपनी एड़ियों पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे जो परफ्यूम होता है, तो गुड लक बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली 6 नंबर वालों के लिए। और अपने 6 नंबर वालों के लिए ना थोड़ी सी गाइडेंस है, क्योंकि उनको ना नज़र बहुत लगती है। अच्छा, बहुत लगती है 6 नंबर वालों के लिए। उनकी गाइडेंस है कि थोड़ी सी जो पीली सरसों होती है ना, पीली सरसों पॉकेट में हमेशा रखें, नज़र से बचाओ। बिल्कुल, नज़र से बचने के लिए। उनका जो पैसे का है, शुक्र भी एक्टिव रहेगा और पैसा भी आएगा, गुड लक भी आएगा और नेगेटिविटी भी नहीं होगी। सो मैम, कोई ऐसी रेमेडी की लगे कि हमें कोई वरदान ही मिल गया है हर तरह से? बहुत पुरानी रेमेडी है जो किस्मत के ताले खोलती है। अच्छा, बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन कई बार हमें रिमाइंडर देना पड़ता है, तो उसी टाइप की है। एक ताला ले लो आप, ताले वाली जो रेमेडी होती है, आपने फ्राइडे के दिन एक ताला लेना है। वो लॉक जो है ना पैकेट में होना चाहिए, वो ओपन नहीं होना चाहिए, मतलब अपने ट्राई नहीं करना वो खुल रहा है नहीं खुल रहा, कंप्लीटली योर लक। आपने वो ताला चाबी के साथ पैकेट वाला लेके आना है, ना दुकानदार चेक करेगा ना आप चेक करो। रात को उस ताले को ऐसे होल्ड करके, जैसे हम नमस्ते की पोजीशन में अपनी प्रॉब्लम्स कह दो कि मेरी लाइफ में यही प्रॉब्लम्स है, और उसको सिराने रख के सो जाओ, खोल के नहीं देखना, फिर बोल रही हूँ। फिर आपने सुबह सुबह शनिवार वाले दिन किसी भी मंदिर में, शिव मंदिर में या ऐसी जगह जहाँ आपको लगता है कि ये चोरी हो जाएगा, ऐसी जगह ताले के अंदर चाबी डाल के, खुलना भी नहीं है, वो रखाओ। जैसे ही वो कोई उठाएगा या ताला खुलेगा, तो किस्मत के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, आपकी किस्मत खुल जाएगी। अच्छा, इसमें आपका पैसा, ऑब्स्टेकल्स, ब्लॉकेजेस, शादी, ये वो जितनी भी चीज़ें हैं सब खत्म हो जाएंगी। सो मैम, इसी तरीके से अगर किसी को इंस्टेंट पैसा चाहिए, अचानक मनी चाहिए, तो उसके लिए क्या उपाय? अचानक मनी के लिए क्लॉनिक, मैंने बहुत बारी बताया है, आपको भी बताती हूँ क्योंकि पहला पॉडकास्ट है, आपके व्यूअर्स अलग होंगे। क्लॉनिक एक बेसिकली एक फॉलन एंजल है जो कि ल्यूसीफर के राइट हैंड है। ल्यूसीफर एक डीमन कहते हैं लोग, आई हैव नेवर वर्कड विद ल्यूसीफर, तो आई हैव नो आइडिया, ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन ल्यूसीफर ने क्लॉनिक को क्रिएट किया है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, एंजल है कोई? फॉलन एंजल है। मतलब ल्यूसीफर एक बहुत ही हैंडसम, बहुत ही डैशिंग एंजल थे, जो कि ज़्यादातर फीमेल्स के घेरे में रहते थे। घेरे में रहते थे। हाँ, तो वो इतने सुंदर थे ना कि फीमेल्स जो अप्सराएं थी उन पे मरती थी, और वो अथाह पैसा और लग्जरी और सब कुछ चुटकियों में देते थे। तो उनको इतना घमंड हो गया कि वो रिबेल होके ना भगवान से कि ये गद्दी मुझे चाहिए, उस टाइप से कि आई एम द गॉड, इस टाइप से। तो वो तो पॉसिबल नहीं है,
तो ये जो एनर्जी है इनको फॉलन एंजल बोलते हैं कि उनको वहाँ से हटा दिया गया कि भाई तुम इस लायक भी नहीं हो अब, ठीक है। लेकिन इनके पास उतनी पावर आज भी है। तो क्लॉनिक उन्हीं की क्रिएशन है, जो कि कोई डीमन नहीं है, कोई नकारा। मैंने लाखों करोड़ों लोगों को ये क्लॉनिक के बारे में सिखाया है। लोग पॉडकास्ट देखते हैं, हर पॉडकास्ट के नीचे क्लॉनिक के बारे में लिखा होता है। तो क्लॉनिक का जो सिजिल होता है ना, उसको पिंटरेस्ट पे आप देख लो, अपने फ़ोन में रख लो, प्रिंट आउट निकालना ही निकालो, नहीं निकालना मत निकालो। उसको देख के आपने अपनी आंखों से गेज़ करके सॉफ्ट गेज़ करना है और उसको ना आपने ट्रेस करना है, ठीक है। ट्रेस मतलब आंखों से उसकी शेप बनानी है, जो भी सिजिल है, ठीक है। और आपने मन में अपनी धारणा रखनी है कि आपको इतना पैसा चाहिए। फिर उसके बाद में आपने जब वो बना लिया तो अपने मन में ये रखो कि क्लॉनिक जब मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, लेट्स सपोज आपको 1 लाख रुपए चाहिए 10 दिन में, क्लॉनिक मुझे 10 लाख का 1 लाख का अरेंज कर दो विद इन दिस डेट, जो भी आपने स्पेसिफिक डेट रखी है। 10 दिन के अंदर अंदर मेरे को 1 लाख का अरेंज कर दो, बदले में मैं आपके नाम की ग्रीन कैंडल जलाऊंगा या गोल्डन कैंडल जलाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, क्लॉनिक वर्क्स फॉर एवरीवन। मैं वही बोलूँ कि जितना मैं कह रही हूँ ज़्यादा दिमाग में चलाओ, उतना ही करो। और मेरी रेमेडीज अगर आप करते हो तो ऐसी कोई रेमेडी नहीं दूंगी जो लोगों को नुकसान दो। अगर आंख बंद करोगे तो गारंटीड काम होगा। आंख बंद करके मेरी बात मान के रेमेडीज करोगे तो गारंटीड काम होगा। कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है इसमें, फ्री की और ट्रस्टेड रेमेडी। मैं ज़्यादा ऐसी रेमेडीज देती नहीं हूँ जो कि ज़्यादा पैसा लगे। एकदम से कोई गरीब आदमी अमीर बनना चाहे, कोई मौका उसको मिल जाए, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकता है? अट्रैक्शन के लिए हाँ, एक चावल जो हमारी रसोई में सब में चावल होता है, हाँ। चावल के अंदर हल्दी रख दो। एक तो चावल की जो बरनी होती है, जिस भी डब्बे में आपने चावल रखे हुए हैं उसके अंदर हल्दी का टुकड़ा ज़रूर रखो, वो आपका राजयोग क्रिएट करता है, ठीक है। उसके अलावा एक कांच की कटोरी में चावल रख के, थोड़े से चावल रख दो, उसके अंदर 3 सिक्के खड़े करके रख दो, 3 कॉइन्स खड़े करके रख दो और बीच में हल्दी का टुकड़ा रख दो और वो अपनी नॉर्थ जोन में रख दो। आपका अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएगी, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा आपका। और साथ में अगर हो सके तो एक छोटी सी सिल्वर की कटोरी में, या तो चांदी की हो या सिल्वर की कटोरी, उसमें गंगा जल साथ में रख दो। तो आपका वहाँ पे मून भी बैलेंस हो जाएगा और आपका जो पैसे की अपॉर्चुनिटीज़ है, जो एकदम से रैंडम चीज़ें हैं ना, वो होने लग जाएंगी। और कुछ ऐसी चीज़ें हमारे ऑफिस के अंदर या जो हमारा वर्क प्लेस है वहाँ पर लगा सकते हैं, कुछ लगाने के लिए कुछ है ऐसे पौधे जो हमें मनी अट्रैक्ट करते हैं? बैम्बू रखो, 5 बैम्बू जो होते हैं वो पैसे के साथ साथ प्रोटेक्शन भी लाते हैं। 3 बैम्बूज जो होते हैं, और बैम्बू में ना एक खास बात होती है, अगर आप उसमें बैम्बू के और ग्रीन कलर का थ्रेड बांध दोगे तो वो क्या करता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है पैसे के साथ। तो उसको नॉर्थ डायरेक्शन में आप रख सकते हो। बैम्बू फलते फूलते होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको घर ऑफिस में कुछ लगाना है तो एक बड़ा सा पायराइट या सिट्रीन या इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, वो रखो। थोड़ा एक्सपेंसिव आता है दोनों ही, लेकिन थोड़ा जितना बड़ा हो सके उतना अच्छा। ऑफिस के किसी भी आप डायरेक्शन में रखो, नॉर्थ डायरेक्शन इज गुड। सो मैम, अगर बिजनेस की बात करें, चलता चलता बिजनेस डाउन चला जाता है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो हर किसी को नज़र लगती है, मानते हो? हाँ। अगर आप ग्रो कर रहे हो या नहीं भी कर रहे, लेकिन लोगों को क्या पता, लोगों के लिए आप ग्रो कर रहे हो तभी बिजनेस चल रहा है। नज़र लगती है, नज़र उतारने के लिए हमेशा देखना, इंडिया में जितने भी दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, शोरूम्स वाले हैं, हमेशा एक ग्लास रखते हैं जिसमें नींबू होता है। बिल्कुल, वो हमारी बहुत ही प्राचीन उपाय है, टोटका है कि आपने शनिवार और मंगलवार वाले दिन ये करना है। आपने जैसे कि अभी मंगलवार होएगा तो आपने एक नींबू लेना है बेदाग वाला, उसमें हाथ में उसको पकड़ के और इंटेंशन डालने की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है मेरे ऑफिस में या ब्लॉकेजेस हैं, जो मेरा पैसा रुका हुआ है, क्लाइंट अट्रैक्शन नहीं है, वो इस नींबू को में एब्जॉर्ब हो जाए। फिर आपने एक ग्लास लेना है, आधा ग्लास उसको पीने वाला पानी भरना है, कांच का ग्लास होना चाहिए, और वो उसके अंदर डाल दो, ठीक है। अब जब आप डालोगे ना तो वो डूब जाएगा, और उसको ऐसी जगह रख दो, जैसे दुकानदार क्या करते हैं कि ऐसे शीशे का ऊपर वो होता है, नीचे की साइड रख देते हैं। आपने ऐसी जगह रखना है कि लोग देखें लेकिन कोई टच ना करे, ठीक है। अब घर में ये रेमेडी कर रहे हो तो अपने कहीं पे ऊपर शेल्फ लगा के एंड देन उसके ऊपर रखो कि लोग देखें, क्योंकि देखते ही ना जो इंसान के अंदर की नेगेटिविटी है वो ले लेगा, जो आपके लिए है, ठीक है। तो देखना ज़रूरी है, लेकिन कोई टच नहीं करे, वो डूब जाएगा। और जब तक वो डूबा रहेगा ना, तब तक आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। और जैसे ही वो फ्लोट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि तैरना शुरू हो जाएगा, तो वो अब्जॉर्ब कर चुका है। चाहे वो तैरे या ना तैरे, चाहे वो डूबा रहे, सड़ जाए तो ब्लैक मैजिक का होता है। लेकिन आपको एवरी ट्यूसडे एंड एवरी सैटरडे ये चेंज करना ही करना है। उस नींबू को फ्लश कर दो, पानी को फेंक दो, बर्तन को धो के, और दोबारा से सेम चीज़ पे कर लो। यानी कि एवरी वीक 2 लेमन्स आर इम्पॉर्टेंट।
और ये कंटिन्यू रेमेडी सालों साल जिंदगी भर जब तक जिंदा हो अगर करोगे तो ना तो शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, ना मनी की प्रॉब्लम आएगी, ना स्टक्ड मनी की प्रॉब्लम आएगी, ना नकारात्मक ऊर्जा की प्रॉब्लम आएगी, ना ईविल आई की आएगी। नजर दोस्त लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, ना पैसों पे, ना आपके बिजनेस पे, ना आपकी नौकरी पे, ना आपके बच्चों पे। और नौकरी, जॉब, सरकारी नौकरी अगर किसी को चाहिए तो क्या उपाय कर सकते हैं? सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले तो पापा के पैर पकड़ लो। अच्छा। सरकार तो पापा ही है, और प्लैनेट की बात करूँ तो सन है। सन। अब ये दोनों ही कॉम्बिनेशन करने, ये नहीं कि पापा को तो तुम गालियां दे रहे हो, सूर्य को नमस्कार कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। आपने एनीहाउ पापा मम्मी के तो वैसे भी, क्योंकि सन मून यही है, ठीक है, जो प्लैनेट्स के जो बादशाह हैं वो यही हैं। तो सरकार तो घर में ही है, पापा की सेवा करो, पापा के पैर दबाओ, माँ की सेवा करो, माँ के पैर दबाओ। पापा सरकार है, माँ पैसा है, ठीक है ना, मून है ना, इमोशंस है आपके। तो इसके साथ साथ आपने सूर्य को जल देना, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करके सूर्य को जल देना है। सूर्य के जल में थोड़ा सा लाल चंदन मिलाना भी ज़रूरी है, ये करो आप। और अपने हाथ पे, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए ना, मैं ये मेक श्योर कि अगर आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, रेमेडी करके ये नंबर लिख के जो मैं कहने वाली, तो उसको छोड़ दो। अच्छा, ठीक है, 1 और 7, 1 ऑरेंज पेन से और 7, क्योंकि सरकारी कामों के लिए, सरकारी नौकरी के लिए सूर्य और केतु का होना ज़रूरी है। तो सूर्य का 1 नंबर ऑरेंज कलर के पेन से, केतु का जो 7 नंबर है वो क्रीम कलर का जो पेन हो गया, ये थोड़ा ग्रेइश हो गया, इस टाइप से लिखना है। लेकिन अगर ये लिखने के बाद आपके घर में मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मत लिखो। अच्छा। और अगर किसी पे कर्ज हो गया है, तो कर्ज ज़्यादा चढ़ गया है, तो उसके कर्ज के लिए क्या अगर उपाय? आपका जैसे कर्ज किसी ने लेना है या देना है, आपके ऊपर है, पैसा देना है या फिर लेना है, जैसे भी सिचुएशन हो, आपने सूर्य जल जैसे सुबह देंगे, कॉपर के लोटे में आपने पानी डालना है, उसके ऊपर अंदर 8 लाल मिर्च की जो फ्लेक्स होती है, जो चिली फ्लेक्स होती है, वो डालनी है, ठीक है। और बिल्कुल हाथ ऊपर करके सुबह 5 से 6 बजे के बीच में आपने सूर्य को जल देना है, बिल्कुल नाक की सिधाई में जो उसकी धारा है, जल की धारा है, वहाँ से सूर्य आप देखेंगे, आपका जो कर्ज का प्रॉब्लम है, स्टक्ड मनी है, वो रुक जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो चूक जाएगा बिल्कुल। मैम, अगर लव प्रॉब्लम्स की बात करें हम, तो प्रेम विवाह, लव मैरिज के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? हमारे राधा कृष्ण का उपाय बहुत अच्छा है। राधा कृष्ण से ऊपर तो है ही नहीं कोई प्रेम लीलाओं में। आपने क्या करना है, स्पेशली ऑन फ्राइडेज, वैसे तो ओम श्रीम राधिकाय नमः इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारी राधा रानी है। राधा नाम चैंट करते रहो, ओम श्रीम राधिकाय नमः की चैंटिंग करो, मन में आस्था रखे करो, और नाम जाप हमेशा कंटिन्यू रखो। दूसरी चीज़ ये है कि राधा कृष्ण का जो उपाय होता है, एक बांसुरी ले लो। राधा कृष्ण जी को बांसुरी आपको पता है कितनी प्रिय है, लेकिन वही बांसुरी वो एक्सेप्ट करते तो राधा रानी को टच करेंगे, मतलब राधा रानी उसमें फूंक मारे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एक बांसुरी लेनी है, और उसमें अपने जो पार्टनर का नाम है और या जो भी इच्छा है कि मेरा प्रेम विवाह हो जाए, वो लिख के बांसुरी के अंदर डाल दो, और राधा रानी के लिप पे टच करवा के आपने उस बांसुरी को टेस्ट नहीं करना है कि वो बज रही है नहीं बज रही, और बांस की ही लेना बांसुरी, ऐसे नहीं कि 2-4 रुपए की आपने ले ली, अच्छी क्वालिटी की बांसुरी, आपने उसको ट्राई नहीं करना है, और आपने एक राधा रानी के लिप्स पे लगा के और कृष्ण जी को दे देना है, ये अज्यूम करके कि उन्होंने फूकी है वो, ठीक है, और कृष्ण जी को दे देना और उनके चरणों में रख दो, बस हो गया काम। सो मैम, कोई अपने प्रेमी या प्रेमिका को वश में भी कर सकता है? देखो, वश में कहना गलत बात है, लेकिन हाँ, अगर आपका ये रेमेडी तभी करना जब आपका पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर, सबसे पहले बात तो प्रेम प्रेमिका में कोई वशीकरण नहीं होना चाहिए। अगर आपका पार्टनर, इफ़ यू आर मैरिड और पार्टनर गलत रास्ते पे जा रहा है, तो ये रेमेडी करना, क्योंकि जब तक आप प्रेमी प्रेमिका हो, आपके एक दूसरे पर कोई हक नहीं है। अगर वो आपका प्रेम है तो जाएगा नहीं कहीं पे, जाएगा नहीं, प्रेमिका है तो जाएगा भी नहीं। लेकिन अगर आप कमिटेड हो, शादीशुदा जिंदगी में हो और कहीं और जा रहे हो, देन यू डू दिस रेमेडी। और ये कोई वशीकरण का नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, कंट्रोल करने के लिए है, मतलब कंट्रोल इन द सेंस कि भाई तुम मेरे और मेरे ही रहो। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि फ्राइडे को ये रेमेडी करनी है, आपने 5 इलायची लेनी है या लौंग लेनी है। लौंग ज़्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट देती है। अब आपने लौंग क्या करना है कि अपने फीमेल को करनी है ये, या मेल भी कर सकता है, जो भी है। अगर आपका पार्टनर फीमेल है या मेल है तो जैसे भी है, आपने 5 लौंग लेनी है, उसको हैंकी में बांध के या किसी कपड़े में बांध के, या नहीं भी बांध के, आप अपने कहीं पे इनर पार्ट्स में रख लो। जैसे आपकी बॉडी टच होनी चाहिए, DNA टच होना चाहिए, तो आप उसको रख लो और अगले दिन और सो जाओ, ठीक है। और अगले दिन आपने उस पर प्रे करके कि जो भी मैं कर रही हूँ अपनी शादीशुदा लाइफ को बचाने के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आपने कूट के पाउडर बना के रख लो,
ठीक है, वो पाउडर अगले फ्राइडे तक थोड़ा थोड़ा करके खाने में मिक्स करके देते रहो पार्टनर को, ठीक है। अब अगला जब फ्राइडे आएगा, यानी कि 7 दिन वो पाउडर चलना चाहिए, अगला जब फ्राइडे होगा तो आपने फिर लौंग लेनी है 5, सेम प्रोसीजर से करना है, और फिर उसके नेक्स्ट फ्राइडे तो फिर से आपने सेम प्रोसीजर करना है, यानी कि 15 लौंग का ही उपाय है। 15 लौंग का उपाय 3 हफ्ते चलेगा, 21 दिन की ये रेमेडी है, ये आपने करना है। और आपका जो हस्बैंड है, जो भी आपकी शादी में इश्यूज़ है, देखो शादी में ना एक चीज़ याद रखना, बहुत लोग ये गलती करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी सिखा रही थी तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि हमारे जो कुंडली मिलन होते हैं, जो लोग बिलीव करते हैं ना, कुंडली मिलन में जो चीज़ें देखते हैं ना, नाड़ी दोष हो गया या फिर ये कितने गुण मिल रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है। लेट मी टेल यू, दुनिया भर की शादी टूटती है, तो किसी अच्छे पंडित से ही अगर आप कुंडली मिलन में बिलीव करते हो तो 7th हाउस का जो भी स्क्रिप्ट बनती है आप वो दिखवाओ कि कैसा है चार्ट, क्या वीक है या वीकेस्ट है या स्ट्रॉन्ग चार्ट है, तभी आपकी शादी चलेगी। दूसरी चीज़, 16 तारीख को कभी शादी मत करो। अच्छा, 16 तारीख कभी मत करो। 1 और 6 का कॉम्बिनेशन वर्स्ट कॉम्बिनेशन है सूर्य शुक्र का, ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने आज तक हज़ारों ऐसे कपल देखे हैं जो 1 और 6 पे यानी कि 16 पे शादी हुई है और शादी नहीं टिकती, और मेरा दावा ही नहीं टिकती। एक आध की टिक गई हो तो भाई कर्मों का खेल है, लेकिन नहीं टिकती, ठीक है। तीसरी चीज़, आपकी शादी में, क्योंकि आजकल कंपैटिबिलिटी के अलावा ना जो हमारा कॉम्प्रोमाइज़ जो सिचुएशन होती है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट देन किसी चीज़ को सहने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं बहुत आ गया, ईगो बहुत आ गया। बिल्कुल। तो वो जो शादीशुदा लाइफ में, क्योंकि आप एक पार्टनर जब 2 विपरीत ऊर्जा के लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है। बट आज के टाइम पे दोनों सक्षम होते हैं, दोनों कमाते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं करता। तो ये चीज़ थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाने के लिए ज़रूरी है, ज़रूरी थी और ज़रूरी ही रहेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई तुम मारपीट करो या गलत सहो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इज़्ज़त देना, इज़्ज़त लेना और अपने रिश्ते को बनाए रहने के लिए तरीके से रहना विद बाउंड्रीज इज़ मैंडेटरी। आजकल जो चलन चला है कि लिव इन में रहना, एंड देन जो हमारी वो परंपरा नहीं है। लिव इन में रह के आप ट्राई टेस्ट करते हो एंड देन शादी करके फिर छोड़ देते हो। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वेस्टर्न कल्चर पे ज़्यादा जा रहा है। बिल्कुल। बट वेस्टर्न कल्चर ना शादीशुदा लाइफ को ना ही तोड़ना है और ना ही अपनी बॉडी को एक्सपोज करना है। वेस्टर्न कल्चर अगर आपको सीखना है ना तो आप उनसे इंडिपेंडेंसी सीखो। ये चीज़ें जो हम लोग सीख रहे हैं वो गलत है। ये जो हम गलत प्राथमिकता को अपना रहे हैं, गलत चीज़ों को अपना रहे हैं, उसी की वजह से शादी टूट रही है। तो वो आप अपने माइंडसेट को थोड़ा ठीक करो। अगर आपको जो सीखना है आप देखो कि क्या देख रहे हो या क्या सीख रहे हो, तभी शादी चलेगी। सो मैम, नॉर्मली आजकल के जो केस आते हैं वो इस तरह के हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे से बात करनी बंद कर दी है, यानी कि ब्लॉक मार दिया है या बात नहीं कर रहा है। तो इस तरह के हमारे पे मैसेजेस आते हैं जब भी कोई हम वीडियो डालते हैं एस्ट्रोलॉजी की या तंत्र की, तो उसके लिए क्या कोई उपाय हो सकता है? ऐसे में ना मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताती हूँ जो सामने वाला ना खींचा चलाएगा, ठीक है। वैसे तो एक स्विच कोड है जो कि 91588 है। अगर आप उसको लिख के और अपनी बिल्कुल श्रद्धा के साथ इंटेंशन डालते हो कि बंदा मेरे को अनब्लॉक कर दे, और उसको एक पेपर पे लिख के फ़ोन के कवर के अंदर रख देते हो, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। नहीं तो आप सामने वाले की फ़ोटो में देख के, मतलब उसकी एक फ़ोटो ले लो आपके फ़ोन में या जैसे भी, उस फोटो में देख के ना अपने एक मंत्र का उच्चारण करना, ये सोच के कि ये जो इंसान है ये मेरे दिमाग में नहीं, ये जो इंसान है मैं इसके दिमाग में जा रही हूँ, मतलब ये मेरे बिना जी भी नहीं पा रहा। तब आपने मंत्र की चैंटिंग करनी है, और ये मंत्र है ओम ओम क्लीम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब ये मंत्र की चैंटिंग आपने 108 बारी करनी है। कोशिश करो कि फोटो के आंखों के अंदर देखो, और अगर बाय चांस कि आप आमने सामने बैठे हो, सामने वाला बोल रहा है, बात कर रहा है, तो आप चुप रह के ना उसकी आंखों में देख के ये मंत्र 21 बारी पढ़ दो, दिमाग में छप जाओगे आप। अगर मैम पार्टनरशिप के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस है और एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, बात करने की कोशिश हो रही है लेकिन बात हो नहीं पा रही है, तो उसके लिए क्या कोई उपाय हो सकता है? मैं आपको ना एक ऐसा मंत्र बताती हूँ कि सामने वाले को ना वो महसूस होगा जो वो पेन आपको दे रहा है। मतलब अगर आप किसी के प्यार में तड़प रहे हो ना और वो भी तड़पे, इग्नोर तो कर ऐसा, रहा है, हाँ इग्नोर कर रहा है या फिर जो भी रीज़न है, आपने सिर्फ उसको ध्यान में सोचते हुए या नहाते हुए उसको सोचते हुए आपने ओम ओम क्लीम विरह वेदनाय नमः चैंट करना है। ओम ओम क्लीम विरह वेदनाय नमः। वो विरह की जो पीड़ा है ना वो भोगेगा और वो आपको फील करने लगेगा, एंड देन ही विल कम बैक। सीधी सी बात है। बहुत ही, ये मैंने पेड कंसल्टेशन में बहुत लोगों को दिया है और बहुत लोगों पे काम किया है।
और ऐसा तंत्रा में मैंने सुना है कि फोटो को देखकर भी हम किसी को वश में कर सकते हैं जिसे हम जानते हैं। बिल्कुल। तो क्या ऐसा संभव है? क्लीम का चैंट दुनिया का सबसे पावरफुल वशीकरण मंत्र है श्री कृष्ण का। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इससे पावरफुल कुछ है ही नहीं। अगर आप पानी में ये मंत्र, मतलब नहाते वक्त, जैसे कि नहाते वक्त आपने पानी के अंदर इस तरीके से हाथ की पोजीशन बनाई क्योंकि हाथ से ऊर्जा जानी है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का चैंट किया, वो पानी इतना मैग्नेटिक हो जाएगा कि जब आप उससे नहाओगे तो आपकी बॉडी इतनी अट्रैक्शन पावर में आ जाएगी कि आप जो चाहो वो पा सकते हो। अगर आप कॉफ़ी पी रहे हो तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः की चैंटिंग करके सामने वाले को पानी या कॉफ़ी पिला दो, सिंपल, वो आपका ही होके रह जाएगा। अब ओम क्लीम कृष्णाय नमः की चैंटिंग इतनी पावरफुल है कि अगर आप नकारात्मक ऊर्जा सोचोगे ना तो वो भी आप पे हावी हो जाएगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैम अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, मैंने आपकी एक वीडियो देखी, एक रील देखी थी जिसमें आपने बता रखा था कुछ ऐसा कि 24 नंबर लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, वो थोड़ा मैं जानना चाहूँगा आपसे कि देखिए 24 नंबर ना किसी ने शुरू किया था कि 24 नंबर लिखना चाहिए और दुनिया ने वीडियो बनाई कि 24 लिखो, 24 लिखो, 24 लिखो, 24 लिखो, आप लोगों ने भी देखी होगी। ठीक है, 24 नंबर लिखोगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा, लेकिन 24 नंबर लिखने से आपके ऊपर एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन भी होगा। अच्छा, क्योंकि 2 नंबर जो होता है वो मून का होता है, 4 नंबर राहु का राहु होता का, है। हाँ। अब राहु क्या होता है, राहु आपके लिमिटलेस हो जाता है, लाइक क्रॉस कर देता है Illusion लिमिट को, करवाता है, हाँ। इल्यूजन क्रिएट करता है। अब अगर मून की एनर्जी के साथ, क्योंकि मून की एनर्जी पैसा होती है, पैसा आता है लेकिन वो बर्बादी में जाता है, बिल्कुल, हाँ। पैसा आता है बीमारियों में जाता है, या फिर ऐसी जगह जाएगा जहाँ आप चाहोगे नहीं। अगर 24 नंबर आप लिखते हो तो बिल्कुल भी मतलब, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाई थी ना मेरे पास हज़ारों कमेंट्स आए थे कि मैम हाँ पैसा आ रहा है लेकिन ऐसा हो रहा है। 6 नंबर लिख लो ना, 6 चाहिए ना आपको, शुक्र एक्टिव करना है। हाँ। वाई 2 और 4, 6 नंबर लिख लो। 2 और 6, 2 और 6 तो 8 नंबर हो जाएगा, टोटल 6 लिख लो। अच्छा टोटल 6 सिर्फ 6 लिखो। 24 नंबर लिखने से 100% दावे के साथ कह रही हूँ, चाहे तो कमेंट सेक्शन में आपके व्यूअर्स मुझे बता देंगे कि उनको फ़ायदे के साथ नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। ये वही चीज़ है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो पेट दर्द की दवाई लेने, वो पेट दर्द तो ठीक हो जाता है लेकिन सर दर्द कर देता है। हाँ, ये वो चीज़ है, तो बिल्कुल भी 24 नंबर रेकमेंडेबल नहीं है। अब नंबर्स के ऊपर ना कुछ मिथ्स है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जो 3 और 6, 36, हाँ 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा ये सुना बोला है, जाता 3 और 6 का कॉम्बिनेशन, गुरु का जो देवताओं का गुरु 3, दानवों का गुरु 6, इनको शादी नहीं करनी चाहिए। भाई ये मिथ है। 3 और 6 की ब्यूटीफुल मैरिज होती है, क्योंकि 3 और 6 का जो टोटल होता है वो 9 होता है। 9 इज अ कम्प्लीशन। 3 क्रिएटिविटी है, 6 उसका प्रोसेसिंग है और 9 कंप्लीशन है। तो 3 और 6 की जिसकी शादी है, तो भाई आपकी शादी में डिस्प्यूट्स नंबर्स की वजह से नहीं है, देयर माइट बी सम अदर रीज़न, लेकिन 3 और 6 इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। एक वो पावर बैक होता है ना, पावर पैक होता है जो, क्योंकि यहाँ पे देवताओं का 3 हो गया, देवताओं का गुरु, 6 हो गया दानवों का गुरु। एक वहाँ भी नॉलेज वाला पर्सन, यहाँ पे भी नॉलेज वाला पर्सन, एक स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करता है तो एक लग्जरी को बैलेंस करता है। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन एक पावरफुल घर बनाते हैं। देखो, ना तो स्पिरिचुअलिटी के बिना घर चल सकता, ना पैसे के बिना घर चल सकता। हाँ। अगर आप पैसा कमा रहे हो, क्योंकि पैसा हमेशा नकारात्मक ऊर्जा के साथ आता है, तो वहाँ पे 3 नंबर उसको सात्विक बना देता है अपनी ऊर्जाओं के साथ। 6 नंबर वाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड 6 नंबर है, मैं आप यहाँ पे भी अपने ही एग्जांपल दे रही हूँ। आई एम नंबर 3, ही इज नंबर 6। अच्छा। मेरे हस्बैंड जितना लग्जरी, जितना ब्यूटी, या जितना अपने आप का ध्यान देना, या जितना घर में चीज़ें लाने में बिलीव करते हैं, मैं उसको एक्टिवेशन और क्लेंजिंग वगैरह में बिलीव करती हूँ। आई एम नॉट मोर इनटू ब्यूटी थिंग और ये वो, क्योंकि मेरा जो एम है, शायद मैं उस चीज़ के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, मेरा जो एम है वो ज्ञान फैलाना है, ज्ञान लेना है। गुरु का नंबर है और मैं उसी टाइप की हूँ। ठीक है, और जो मेरे हस्बैंड जो 6 नंबर है वो उसी टाइप के जो 6 नंबर होने चाहिए, बिल्कुल एकदम हैंडसम डूड और ये सब एकदम लग्जरी वाली जो चीज़ें होती है, इज मोर इनटू दिस, आई एम नॉट मोर इनटू दैट। हम दोनों ही कॉम्बिनेशन, क्योंकि ना तो आपका पैसे के बिना घर चलेगा और ना ही सात्विकता के बिना चलेगा। तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ भाई। 3 और 6 वाले बिल्कुल डर के मत रहो, बहुत ही प्यारा नंबर है, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। दोनों की अगर साठगांठ होती है, दोनों की अगर बनती है, तो 9 नंबर कंप्लीशन का होता है। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपको नहीं मिल सकती। अच्छा। दावे के साथ कह रही हूँ। ऐसे कौन से नंबर्स या ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस है जो अमीर लोगों का सीक्रेट है? देखो, अमीर लोगों के सीक्रेट नंबर नहीं है, अमीर लोगों का सीक्रेट स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी, जितना जो अमीर होगा वो उतना स्पिरिचुअल होगा, वो इतना दान पुण्य करेगा।
एक इंसान होता है भाई मेरे पास करोड़ों आ गए, आज मैं गाड़ी खरीद लूंगा, बंगला खरीद लूंगा, ये खरीद लूंगा, वो खरीद लूंगा, ऐश करूंगा, लग्जरी जीऊंगा। एक इंसान होता है मेरे पास करोड़ों आ गए, अब मैं दान करूंगा, मैं भूखों को खाना खिलाऊंगा, मैं लोगों को कपड़े दिलाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं गाय का चारा डालूंगा, या जो भी करूंगा, और जो बाकी मेरे पास 50 लाख है मैं ये करूंगा, उससे अपनी लाइफ जीऊंगा। तो जो स्पिरिचुअल इंसान है वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई चांस ही नहीं है। मैंने बहुत बारी लोगों को देखा है, आपका गुरु यहाँ बैठा है, पूजा मत करो। भाई सब बकवास है, कुछ मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा करना इज़ मैंडेटरी, स्पिरिचुअल वर्क इज़ मैंडेटरी, दान पुण्य इज़ मैंडेटरी। 10 रुपये कमाते तो 2 रुपये का दान दे दो, दिक्कत नहीं है, 2 से 20 आएंगे, गारंटी के साथ कह रही हूँ। कभी नियत तो रखो। अब ये नहीं कि रेमेडी करनी है तो 10 से 20 आएंगे तो 10 रुपए निकाल के दे दी। जिस दिन नियत ऐसी बन जाएगी ना, जेब में 5 रुपए हैं और सामने वाले को जरूरत है और निकाल के दे दिए, 5,000 का ना उस टाइम ही क्रेडिट हो जाए आपके अकाउंट में, तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है। नियत साफ ही तो रखनी है, और करना क्या। देखो ना तो हमारा यहाँ पे कुछ है, ना तो हम लेके आए थे, ना हम लेके जाएंगे। दुनिया पैसों के लिए भागती है, डेफिनेटली भागना ज़रूरी है, पैसे के बिना ज़िंदगी नहीं है। लेकिन सच बता रही हूँ, वो 2 गज ज़मीन और तुम जितने भी किले खरीद लो, जितने भी ज़मीन के लिए भाई भाई का खून कर लो, जितना भी जो भी कर लो, सब कुछ यहीं छोड़ना है। बिना कपड़ों के इंसान आया था, बिना कपड़ों के ही जाएगा, कर्मों को लेके जाएगा। अब आपके जो कर्म है वो ये है कि भाई 2 रोटी से भी पेट भरता है, थोड़ा सा दान पुण्य में लगा दो, थोड़ा सा दुनिया की खुशी में लगा दो, थोड़ा सा दुनिया की भलाई में लगा दो, दैट्स इट। जिंदगी इतनी है। जिंदगी क्या है यार। एक थॉट आता है मेरे मन में, पता नहीं लोग, कोइंसिडेंटली मेरी बेटी भी यही परसों बात कर रही थी। आप इस तरीके से जिंदगी को लो कि आप सो रहे हो और ये जो लाइफ है ना, ये सारी ड्रीम है। बिल्कुल। हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं। कब आँख खुल जाए, और मेरी आँख खुलने का मतलब है आँख बंद होना है। कब आँख खुल जाए और ये ड्रीम टूट जाए। हाँ। तो ये एक ड्रीम ही है, आप इसी तरीके से लो। वो तो नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, पर सही डायरेक्शन में नाचोगे तो शायद चीज़ें ठीक हो जाए। सो मैम, एक और हम न्यूमरोलॉजी की अगर बात करें तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हमने वर्स्ट सुना है। 1 और 8 अच्छा नहीं होता। अच्छा इसलिए नहीं होता, देखो जो 8 नंबर वाले होते हैं ना, कहा जाता है कि उन्होंने अपने पास्ट बर्थ में कुछ ऐसे कर्म करे होते हैं। वैसे तो हर इंसान भोगने आता है, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही अलग करे होते हैं और यहाँ पे आके उनको एक्चुअल भोगना पड़ता है। लेकिन अगर 8 नंबर वालों को अपना बहुत ही अच्छा करना है जीवन, उनके लिए हार्डवर्क, सबके लिए हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन 8 नंबर वालों के लिए, मतलब 8 नंबर वाले ना आराम मत करो, कंपलसरी है उनके लिए 100%। अगर आप ये सोचोगे ना कि भाई आज मैं काम पे नहीं जा रहा, आज मैं आराम करना चाहता हूँ, सॉरी डूड, दैट्स नॉट योर डे देन। अगर आपको ज़िंदगी बनानी है, आपको घिसना ही पड़ेगा। और 8 नंबर वाला, क्योंकि शनि है, शनि कोई ख़राब प्लैनेट नहीं है, शनि बहुत अच्छे हैं। जितना 8 नंबर वाला अरबपति बन सकता है ना, उतना कोई भी नहीं बन सकता। स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन, नो गाली गलौच, नो अल्कोहल, सात्विकता के साथ चलो, दुनिया को प्रणाम करके चलो, हाथ जोड़ के ज़िंदगी बिताओ, करके देखो। और 8 नंबर वालों के लिए स्पेशली रेमेडी है कि इन्फिनिटी साइन बनाओ, इन्फिनिटी 8 बारी साइन बनाओ और उसके अंदर एंटर कर जाओ। मतलब मैं बैठी हूँ, मैं इन्फिनिटी साइन बना रही हूँ अपने सामने, एंड आई विल एंटर लाइक दिस, तो इन्फिनिटी मेरी बॉडी में आ गई। बहुत ही प्यारी रेमेडी है, करके देखो। सो मैम, और कोई नंबर है जिससे अगर हम कहीं चैंट करें या लिखे तो जैसे पैसा अट्रैक्ट होगा या फिर रिलेशनशिप? 1996211147 इज मिरेकुलस नंबर फॉर मनी। 520 मनी अट्रैक्शन का, 741 इंस्टेंस मनी का। किसी भी चीज़ के सोल्यूशन के लिए जो आता है वो भी 741 होता है। सो अगर आप कॉम्बिनेशन में जाओगे तो, क्योंकि 8 नंबर हम ऐड कर देते हैं ना, वो यूनिवर्सल नंबर होता है, तो 5207418 हमारे मनी की जो एनर्जी है, या हमारी जो विश है, या हमारी जो ज़रूरत है, वो हम अर्जेंट नीड पे जवाब के लिए यूनिवर्स में भेज रहे हैं। इसका ये अर्थ होता है। मोबाइल नंबर के अंदर भी होते हैं। मोबाइल नंबर के लिए 8 और 4 का कॉम्बिनेशन, 4, 8 और 7 से जितना दूर रहोगे मोबाइल नंबर में, उतना। 1 आ जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक बार आ जाए तो, लेकिन कोशिश करो 1 बार भी ना आए, स्पेशली 4 और 8। 8 और 4 का कॉम्बिनेशन वर्स्ट है। 8 और 2 का कॉम्बिनेशन, 8 और 2 या 2 और 8, 4 और 8, 8 और 4, 1 और 8, 8 और 1 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 3 और 6 से भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लव 3 और 6 का कॉम्बिनेशन, हाँ मुझे बहुत पसंद है। 7 और 3 का अगर कॉम्बिनेशन हो गया तो स्पिरिचुअलिटी में आगे जाओगे। जैसे मेरा 9873 है, तो 73 का जो कॉम्बिनेशन है, मेरे सारे नंबर पे आप देखोगे ना,
6655 का कॉम्बिनेशन है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो फलदायक होते हैं 7-3 अगर आप ऑकल्ट साइंस में हो। 1-6 का कॉम्बिनेशन मत लेना। 1-6 का अगर आपके फ़ोन नंबर में भी है ना कॉम्बिनेशन, तो आपके पार्टनर की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। अच्छा, आपकी शादीशुदा लाइफ ख़राब रहेगी। सेम चीज़ है, लग्जरी ख़राब रहेगी, आप पैसे ज़्यादा नहीं कमा पाओगे, आपके हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, आपके तालमेल ख़राब रहेगा, डिवोर्स तक सिचुएशन जाएगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे। हेल्थ के लिए कुछ टिप्स मैम और उपाय, रेमेडीज़? हेल्थ के लिए अगर आपकी हेल्थ ख़राब रहती है तो आपने एक हनुमान जी की एक रेमेडी है। हनुमान जी के सामने आप बैठो ट्यूसडे वाले दिन, एक ग्लास ले लो पानी का और एक लोटा ले लो पानी का और 1 रुपये का सिक्का ले लो। ठीक है, आपने 1 रुपये का सिक्का लेके हनुमान जी के सामने रख के 7 बारी हनुमान चालीसा पढ़नी है, ये बोल के कि ये इंसान जिसके लिए भी आप कर रहे हो, जो भी बीमार है, या अपने लिए कर रहे हो या दूसरों के लिए कर रहे हो, वो करना है। ठीक है, आपने प्रण सा लेना है, आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है 7 बारी और वो जो पानी है ना वो एन्चांटेड हो जाएगा। आपने वो पानी जो है वो पेशेंट को पिलाना है और जो लोटे वाला पानी है वो आपने पौधों में डाल देना है और 1 रुपये का सिक्का वहीं पे रखो। जब आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, 11 दिन में ठीक हो जाता है, तब आपने वो 1 रुपये का सिक्का किसी बेगर को दे देना है। और इंस्टेंट जल्दी से जल्दी अगर किसी की तबीयत ख़राब हो रखी है, बहुत दिनों से सही नहीं हो रही है, और मतलब कि हो सकता है उसे कोई नज़र दोष हुआ हो या कोई और प्रॉब्लम हुई हो, तो उसके लिए क्या कोई उपाय है? एक ऐसा चैंट बताती हूँ जो कि आईसीयू से भी इंसान को उठा लेता है, मतलब ठीक कर देता है। वो है कुंजिता पदम शरणम। कुंजिता पदम शरणम एक वैदिक चैंट है जो कि अगर आप पानी पे पढ़ के दोगे या इंसान को टच करके दोगे या फोटो पे पढ़ोगे तो भी इंसान में आराम आ जाएगा, उस पर इंसान हो जाएगा। दूसरा चैंट है अश्विना। अश्विना एक वैदिक स्विच वर्ड है जो कि सामने वाले को ठीक करता है, उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी पावरफुल आपकी रेमेडीज़ है। मैं जाते जाते आपसे एक और रेमेडी जानना चाहूँगा, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या उपाय करें? शादी में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हल्दी का तिलक लगाना शुरू करें। हल्दी और केसर को मिक्स कर लो, ठीक है, और हल्दी और केसर को ही कंबाइन करके पानी में डाल के नहाना शुरू कर दो और ओम नमो नारायणाय नमः का चैंट करो या ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, बस हो जाएगा। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, थैंक यू, राधे राधे। थैंक यू मैम, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। और अगर आप मैम से कनेक्ट करना चाहते हैं किसी तरीके से, या फिर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या फिर सीखना चाहते हैं, तो जितने भी मैम के कनेक्शन है, चाहे सोशल मीडिया हैंडल्स हो या नंबर्स हो, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।